अफसानची का फन दरिया को कूजने में बंद करने का मुतालबा करता है। बिलाशुबा अफसानचा मुख्तसर हो, लेकिन इसमें बयान होने वाली कहानी बहुत बड़ी होती है। अलीम इस्माइल का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है कम अक्ल। टीवी पर एक अहम मौजू पे बहस हो रही थी। दौरान बहस एक साहब ने कहा, ऐसे अहम मौजूआत पर बहस व मुबाहिसे में औरतों को शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरतें कम अक्ल होती हैं। ऐसे मौके पर उनका दिमाग काम नहीं करता। उस वक्त कैमरे से परे बैठी हुई एक खूबसूरत जवान औरत ने उन साहब की जानिब गुस्से से देखा, फिर अपनी जुल्फ को उंगली से में उलझाकर आंखों के सामने लाया, फिर एक झटके के साथ जुल्फ की लट को पीछे किया, निचले होंठ को दांतों में दबाया, फिर उस होंठ को रसीदा करके किसी कदर ढीला छोड़ दिया और नशीली निगाहों से मुस्कुराकर उन साहब की जानिब देखने लगी। उन साहब के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आइए सुनते हैं निशात यास्मीन खान का अफसानचा शर्मिंदगी। मैं गाड़ी चला रहा था, साथ में बेटा बैठा था। इंस्पेक्टर ने गाड़ी रोक कर कहा, तुम्हारा चालान होगा, तुमने बिल नहीं बांधी। मैंने कहा, बांधी हुई है। उसने लाइसेंस, गाड़ी के कागजात और शनाख्ती कार्ड गाड़ी के मालिक का मांगा, वो भी दिखा दिया। वो कहने लगा, रेडियो लाइसेंस दिखाओ। मैंने कहा, मेरी गाड़ी में रेडियो नहीं है। वो बोला, मोबाइल में तो होगा, 1000 रुपए निकालो, तुम्हारा चालान होगा। मैंने 500 उसे पकड़ाते हुए कहा, ये लो और जान छोड़ो। उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। बेटा कहने लगा, हदीस है, रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। और मैं शर्मिंदगी से सर झुका गया। मोहम्मद अली सिद्दीकी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है अफीम। गांव की साफ हवा और सेहतमंद फिजा का क्या कहना। यहां तो फ्लैट से निकलते ही गाड़ियों और इमारतों का जंगल शुरू हो जाता है। फहमीदा बेगम ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए बहू से कहा। बहू लैपटॉप पर ऑफिस का कोई ज़रूरी काम कर रही थी। उसने फहमीदा बेगम की बात सुनी और लैपटॉप से नजरें हटाए बगैर कहा, हर जगह के अपने फायदे और नुकसान हो, दोनों हैं मम्मी। गांव में ऐसी तालीम कहाँ। हाँ बहू, ये तो है, फहमीदा बेगम ने जवाब दिया। लेकिन अब गांव में भी पढ़ाई का माहौल बन रहा है और वहां भी बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने तो सुना है कि पुराने जमाने में गांव की जाहिल औरतें अपने छोटे बच्चों को अफीम चटाकर सुला दिया करती थी, ताकि अपना काम इत्मीनान से कर सकें। बहू ने फिक्रमंद लहजे में कहा, आप जानती हैं, इससे बच्चों के जहन पर कितना बुरा असर पड़ता है। उनकी ज़हनी नशोनुमा रुक जाती है। हाँ बहू, ये तो है, शुक्र है कि हम ऐसी जहालत से दूर हैं। फहमीदा बेगम ने इत्मीनान का सांस लिया। उसी वक्त फहमीदा बेगम का 2 साला पोता रोता हुआ आया और माँ की गोद में बैठने की जिद करने लगा। फहमीदा बेगम की तालीम याफ्ता बहू ने फौरन अपना मोबाइल ऑन किया और बेटे को देकर
उसे एक तरफ बिठा दिया। अब ये कमाल का अफसाना सुनिए, लेकिन इसे बगौर सुनेंगे तब ही मजा आएगा। औरत की जिंदगी की ऐसी तशरीह बहुत कम पढ़ी होगी। तो आइए सुनते हैं अलीज़ा कमाल का अफसाना असर। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लाडली है। ये कैसा नाम हुआ? इस सवाल के साथ उसकी समाअत में आवाजों की बाज़गश्त गूंजने लगी। जहन के पर्दे सीमी पर मनाजिल मुनअक्स होने लगे। लाडली, ओ लाडली, मुन्ना रो रहा है, कहाँ मर गई? दादी की आवाज आई और लाडली ने भागकर अपने मुन्ने भाई को गोद में उठा लिया। लाडली, मेरी चप्पल साफ कर दी? कहाँ है? कर दी थी, अभी लाई। और वो चप्पल लेने अंदर दौड़ गई। लाडली, मेरा बस्ता कहाँ है? स्कूल को देर हो रही है। अभी लाई भैया, वो बस्ता ले आई। लाडली, तैयार हो जा, लड़के वाले जोड़ा लेकर आ रहे हैं, रस्म करके जाएंगे। लाडली तैयार हो गई, रुखसत होके ससुराल पहुंची। ज़हीरे, समझा दे अपनी बेटियों, पोता ही चाहिए मुझे। हाँ माँ, कह दिया है मैंने, कहकर उसने बीवी की तरफ देखा। लाडली, मेरा बेटा होगा ना, मैं उसका बहुत खूबसूरत नाम रखूंगा। कहते हैं नाम का बड़ा असर होता है। लाडली अपनी अंदर को धसी आंखों से दूर आसमानों में कुछ खोजने में लगी थी और कानों की लोएं गर्म पानी से तर होती जा रही थी। आइए आखुन अब्बास का सिंधी अफसाना तन्हाई सुनते हैं। इसे उर्दू का कालिब दिया है आकाश मोगल ने। इलाहिदा हो जाने वाले बड़े भाई के पास भूले से आने वाले छोटे भाई ने उसे चारपाई पर बेयारो मददगार पड़ा देखकर उसका सबब पूछा। जवाब मिला, भाई अब तो तन्हाई काट खाने को दौड़ती है। लड़के जाने कब और कैसे बड़े हो गए, कब घर आते हैं, कब बाहर जाते हैं, कुछ खबर नहीं। बहुत से सिला मशवरे, बातचीत, दुख सुख और मोहब्बतें उनसे बांटना चाहता हूँ। छोटे भाई ने तंज के तीर बरसाते हुए कहा, बड़े भाई, तुम्हारे लड़के भी काम से आते ही आधी रात तक उसी होटल पर बैठकर वक्त गुजारते होंगे जहां तुम घंटों बैठकर वक्त गुजारा करते थे। शाहना जावेद का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है औरत मार्च। नूरा रोटी पकाते हुए सोच रही थी, कल औरत मार्च है और बेगम साहिबा ने उसे भी साथ लेकर जाने को कहा है। वहां औरत के हक में बात होगी, औरत को इंसान समझने का प्रचार होगा, हर तबके की औरत शरीक होगी। बस कल बच्चे और माँ जी को ताजे के हवाले करके आना होगा। वो ख्यालों में मगन ताजे से कहने लगी कि कल मैं बेगम साहिबा के साथ औरत मार्च में जाऊंगी, तुम बच्चों और माँ जी को संभाल लेना। अचानक रोटी जलने की बू नाक में गई तो घबरा कर रोटी हाथ से उतारी। ताजा उसे घूर रहा था कि किन ख्यालों में मगन थी। बदजात रोटी जला दी और एक दोहत्तर नूरा के पेट पर रसीद किया। नूरा की चीख निकल गई,
वो चिल्ला रहा था, तेरी औरत समाज की ऐसी तैसी। दुनियाए अफसानचा सिर्फ इसलिए इस चैनल की बुनियाद रखी गई कि उर्दू की इस सनफ़ सुखन मजीद मकबूल बनाया जा सके। अफसानचा की आबियारी के लिए ही ये चैनल बनाया है। उम्मीद है आप भी हमारा साथ देंगी। डॉक्टर इकबाल हाशमानी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है ईमानदारी से बेईमानी तक। यार तुम अशियाए खुरोनोश में मिलावट क्यों करते हो? मैंने अपने दोस्त से कहा। वो कहने लगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं तो फिर भी 10-20% मिलावट करता हूँ, वरना तो लोग आधी आधी मकदार में मिलावट करते हैं। ज्यादा या कम है तो बेईमानी का काम। मैंने उसकी सरजनिश की। हाँ है तो बेईमानी, लेकिन साहब आप ये भी तो देखें कि मैं बेईमानी जरूर करता हूँ, मगर ईमानदारी के साथ। खौफ, ये उन्वान है सफदर अली हैदरी के अफसानचे का। कॉल बेल की आवाज सुनकर वो गेट की तरफ बढ़ गया था, मगर अभी आधे रास्ते में ही था कि ठिठक गया। कुछ देर खड़ा सोचता रहा और फिर वापस दौड़ा, मगर कमरे में दाखिल होने से पहले अपनी बीवी से जोर से टकराया। ओह सॉरी मेरी जान, वो दरअसल मेरा फोन नहीं मिल रहा था। मैं भी अपना फोन ढूंढ रही थी, मिलता है तो मैं मिस कॉल करती हूँ। वो कमरे में आया तो एक इत्मीनान भरी सांस उसके मुंह से खारिज हुई। सेल फोन की लाइट ऑफ थी।